नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। मधुबनी लोकसभा सीट पर महागठबंधन में रार बरकरार है। शकील अहमद जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो निर्दलीय नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। 16 अप्रैल की तारीख उन्होंने दी है और कहा है कि मैंने पार्टी के आला कमान को अवगत कराया है इस बारे में और मैं 16 अप्रैल को निर्दलीय नामांकन करने जा रहा हूं। लेकिन उम्मीद है कि 18 अप्रैल तक पार्टी की तरफ से कोई जवाब आ जाएगा और मेरे समर्थन में कोई फैसला होगा। आपको बता दें कि महागठबंधन से वीआईपी के खाते में मधुबनी की लोकसभा सीट गई है, जहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं बद्री पूर्वे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आई थी कि शकील अहमद निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और अब उन्होंने 16 अप्रैल की तारीख दे दी है। क्या कुछ कह रहे हैं शकील अहमद, आप सुनिए। देखिए, जब भी कोई पार्टी गठबंधन में आती है तो हर पार्टी चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीट और अच्छी से अच्छी सीट मिले। अगर मिल जाता है तो कार्यकर्ता थोड़ा संतोष होता है उसको, लेकिन अगर थोड़ा कमी लगती है तो यहाँ के कार्यकर्ता, मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा मीटिंग में कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी कम जा रहे हैं। फिर जो फैसला मिलकर सब लोग करेंगे, फिर स्वाभाविक रूप से अगर उसके बाद पार्टी का क्या निर्णय आता है क्या नहीं आता है तो हम लोग बैठेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ और एक निर्णय लेंगे। लेकिन एक तरह से इस बात का भरम मिटाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं नॉमिनेशन करूँगा कल, और ये भरम जो फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हम नहीं करेंगे, उसको मैं विराम लगाने के लिए आपसे जिस तरह से लिए आप सीट छोड़े थे उसके बारे में लगभग पूरा गठबंधन, पूरा जिला अध्यक्ष जी चुके ये यहाँ हमने ये किया है, इसलिए मैंने ही जिला अध्यक्ष जी को कहा कि आप नहीं आइए। तो जिला अध्यक्ष क्या आज उनसे बात हुई है कि आज महागठबंधन? वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन मैंने कहा कि चूंकि ये नहीं आइए, जिला अध्यक्ष फैसला करेंगे। मैंने खुद उनसे कहा कि ये हमको भी कर दिया जाए। ये दो बातें मैंने अपने पार्टी नेतृत्व से कहा है। पार्टी नेतृत्व की तरफ से लगातार मुझसे संपर्क बनाया गया है। अभी तक उन्होंने कोई फाइनल फैसला नहीं किया है। मुझको लगता है कि 18 तारीख को 3 बजे दिन तक जो सिंबल जमा करने का अंतिम समय है, तब तक हम आशा करते हैं कि पार्टी हमको सिंबल दे देगी। या तो सिंबल दे देगी या नहीं तो निर्दलीय में लड़ने की और समर्थन की घोषणा पार्टी करेगी। हो सकता है 2-4 दिन के बाद करें, क्योंकि राजनीति में परिस्थितियां होती हैं आकलन करके कि ये डेट निकल जाए, ये डेट निकल जाए। तो हमने निर्णय लिया है कि कल हम नामांकन पत्र भरेंगे और इंतज़ार करेंगे पार्टी का निर्णय का कि पार्टी इस संदर्भ में क्या निर्णय लेती है। ये परिस्थिति इसलिए आई कि जैसे ही गठबंधन से और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा हुई, एक मैसेज पूरे मधुबनी में चला गया कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं या एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, उनसे मुकाबला करने में शायद जो हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो सक्षम नहीं हो पाए। इसलिए हम लोगों को, कांग्रेस के लोगों को विशेषकर ये था कि आप आगे बढ़िए, और इसीलिए मैंने अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है और राष्ट्रीय नेतृत्व को जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का डायरेक्शन होगा हम समय समय पर आपको अवगत कराते रहेंगे। यही बात करने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने फैसला कर लिया कि लड़ूंगा, मैंने ऐलान भी कर दिया कि नॉमिनेशन फाइल करूंगा 16 को, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस भ्रम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो मधुबनी ज़िला के नहीं हैं या मधुबनी लोकसभा के नहीं हैं। गांव में गाड़ियां भेज के खबर हो रही है कि नहीं शकील साहब इतने बड़े नेता हैं और शकील साहब कैसे बगैर पार्टी की मर्जी के लड़ जाएंगे। तो अभी पार्टी की मर्जी और बेमर्जी पार्टी हमको कह देगी
कि हम आपको नहीं सिंबल दे। तो उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो कि जमीन से जुड़े हैं मधुबनी से, वो कह रहे हैं कि शकील अहमद को ही यहां से कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बद्रीपुर में जो बनाए गए हैं उम्मीदवार, वो भाजपा के कैंडिडेट से मुकाबला नहीं कर सकेंगे और भाजपा को हराने के लिए वो मधुबनी से टिकट चाहते हैं, कांग्रेस का चुनाव लड़ना चाहते हैं। खबरें ये भी थी कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शकील अहमद के इस फैसले पर खफा हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जो एक्शन की बात कही जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, क्या होता है, क्या एक्शन लिया जाता है शकील अहमद के ऊपर, या फिर 18 अप्रैल को कोई सकारात्मक जवाब शकील अहमद के पक्ष में कांग्रेस के आला कमान की तरफ से आता है। फिलहाल 16 अप्रैल को वो निर्दलीय नामांकन करने जा रहे हैं मधुबनी लोकसभा सीट पर। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मधुबनी लोकसभा सीट पर अगर शकील अहमद निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वहां से महागठबंधन को नुकसान होगा और इसका फायदा सीधे तौर पर एनडीए को जाएगा। आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए, आगे क्या कुछ होता है इसकी अपडेट भी हम आपको सबसे पहले देंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।